काव्या अपनी शहर से पढ़ाई पूरी करके घर की ओर लौट रही थी। काव्या के माता पिता बहुत अमीर थे और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। काव्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर से पढ़कर आई थी। काव्या अपने पिता के सिर पर ऐश कर रही थी। वह अपने पिता से कुछ भी मांगती उसे झट से मिल जाता था। काव्या अपने दोस्तों के साथ मॉल में जाती और खूब सारे पैसे खर्च करती। काव्या के पिता को इस बात का डर था, कहीं काव्या उसके माता पिता पर ही निर्भर न रह जाए। काव्या के पिता चाहते थे कि काव्या अपने जीवन में कुछ बड़ा करके उनको दिखाए। काव्या विक्की से प्यार करती थी। ये बात वह जल्द ही अपने घर वालों को बता देने वाली थी, लेकिन उसके पिता ने ये बात सुन ली थी। काव्या के पिता को बहुत दुख पहुंचता है कि उनकी बेटी ने उनसे यह बात छुपाई है। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी से यह उम्मीद नहीं की थी। यही बात की फिक्र करते हुए उसके पिता एक रोड से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक मेहनती लड़के पर पड़ी जो लकड़ियों को काट रहा था। वह लड़का बाजार जाकर बड़ी अच्छी तरह लकड़ियों को बेच रहा था, जिसे देखकर काव्या के पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। वह अपनी लड़की के लिए ऐसा ही मेहनती लड़का चाहते थे। काव्या के पिता ने यह बात आकर अपनी पत्नी को बताई और कहा, अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है और उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब हमें उसके लिए आगे शादी के बारे में सोचना चाहिए। वह दोनों जाकर काव्या से बात करते हैं। काव्या के पिता उससे कहते हैं, बेटी मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे पसंदीदा लड़के से हो। काव्या अपने माता पिता को कहती है, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। काव्या की माँ कहती है, तुम्हारे माता पिता ने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए इस बात से इनकार मत करना। यह बात कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। काव्या अपने माता पिता की खुशी के लिए अपने प्यार की बलि दे देती है। काव्या अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें कहती है, पिताजी आपने जिस भी लड़के को पसंद करा है मैं उसी से शादी करूंगी। यह बात सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। काव्या के माता पिता लड़के के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। काव्या की माँ घर आकर अपने पति से कहती है, ये आपने कैसा रिश्ता ढूंढा है अपनी बच्ची के लिए। वह कभी भी खुश नहीं रह सकती उस घर में। काव्या के पिता कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ और उसकी खुशी के लिए। उसकी माँ यह बात पर विश्वास कर लेती है। कुछ समय बाद बड़े ही साधारण तरीके से उन दोनों की शादी हो जाती है। काव्या की सास उनको आकर कहती है, तुम्हारा स्वागत है बेटी इस घर में, खुश रहो। काव्या को जब अजय उसका कमरा दिखाता है तो एक पल के लिए तो वह चौंक जाती है कि उसके पिता ने उसके लिए ऐसा घर ढूंढा है जिसमें भी वह कभी खुश नहीं रह सकती। काव्या की सास शांति देवी एक बहुत अच्छी महिला थी। वह स्वभाव से काफी मीठी थी। काव्या अभी भी अपने कमरे में खड़ी अपने पिता के बारे में सोचती जा रही थी कि उसके पिता उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। सुबह हो जाती है। काव्या फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लेती है। उसे लगता था कि वह अगर ऐसा करेगी तो उसकी सास उस पर गुस्सा करेगी और वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी। काव्या की सास उसे देखकर खड़ी हो जाती है। काव्या को लग रहा था कि उसकी सास उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन काव्या की सास उसे कहती हो, काव्या तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े डाले हैं, तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
काव्या गुस्से से घर से निकलकर अपने मायके जाती है। तभी वहां पर उसे अजय दिखाई देता है जो लकड़ियां काट रहा था। अजय काव्या से कहता है, अरे वाह, तुम मायके जा रही हो, माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। काव्या अजय से बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। घर आकर काव्या जोर से अपने माता पिता को बुलाती है। उसके माता पिता दौड़ते हुए आते हैं और उसके पिता कहते हैं, क्या हुआ काव्या, इतनी परेशान क्यों हो? काव्या अपने पिता को कहती है, पिताजी अब मैं उस घर में और नहीं रुक सकती, वहाँ पर मेरा दम घुटता है। उसके पिता कहते हैं, बेटा देखो, अगर तुम यहाँ पर 1-2 दिन रहने आई हो तो तुम रह सकती हो, लेकिन अब तुम्हारा वही घर है, ये तुम्हारा घर अब पहले था, अब तुम्हें उस घर में ही रहना होगा। काव्या की माँ उसे बैठकर समझाती है, बेटा अब तुम्हें अपने ससुराल वालों को खुश रखना होगा, उन्हें किसी भी बात पर बुरा लगे ऐसा कोई काम मत करना। काव्या अपने ससुराल में वापस आ जाती है। उसकी सास उसे खाना खाने के लिए कहती है। दोनों मिलकर खूब सारी बातें करते और खाना खाते। 1 मिनट के लिए तो काव्या भूल गई थी कि वह अपनी सास के साथ इस मिट्टी के घर में खाना खा रही है। एक दिन काव्या को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वह गिर पड़ती है। शांति देवी दौड़ती हुई उसके पास आती है और जल्दी से अपने बेटे को फ़ोन करती है और कहती है, अजय जल्दी से एक डॉक्टर को लेकर आ जाओ। अजय जल्दी से घर में डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद उन्हें बताते हैं कि काव्या को एक छोटा सा चक्कर आया था। यह बात काव्या सुन लेती है। शांति देवी अपने बेटे अजय से कहती है, अजय तुम्हें अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम काव्या के लिए एसी लगवा दें। गर्मी से उसका बहुत बुरा हाल होता है। अजय अपनी माँ से कहता है, माँ मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और काव्या के लिए हर एक चीज़ उपस्थित कर दूँगा। यह सभी बातें काव्या सुन रही थी। जैसे ही काव्या उठ जाती है, उसकी सास उसके लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती है और उसे कहती है, काव्या तुम आज से कोई काम नहीं करोगी और पूरा दिन आराम करोगी। काव्या को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, उसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकते और उससे कितना प्यार करते हैं। अजय ने अब और भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी। जहाँ वह कभी 6 बजे लकड़ी काटने के लिए जाता था, अब वह 4 बजे उठने लगा था और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटकर बाजार में बेचता था। काव्या ये सब कुछ देख रही थी। उसने तय किया कि वह अपने ससुराल को अपना समझेगी और अपनी सास की मदद करेगी। धीरे धीरे काव्या अब घर के सारे काम सीख रही थी। एक दिन अजय ने दुकान पर जाकर काव्या के लिए एक अच्छा सा एसी खरीदा। जब वह एसी कर्मचारी उनके घर लेकर आए तो काव्या एसी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। काव्या अब अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसे समझ आ गया था कि घर चाहे छोटा हो, लेकिन घर में रहने वाले लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए।